एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था गोपाला। गोपाला बहुत ही मेहनती था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके घर में पुरानी झोपड़ी, टूटी हुई चारपाई और एक पुरानी गुल्लक थी। वही गुल्लक उसका और उसके बेटे मन्नू का सबसे बड़ा सहारा थी। उम्मीद और कर्ज। गोपाला रोज खेत में पसीना बहाता, लेकिन फसल सूखे और बारिश के कारण अक्सर खराब हो जाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, ए गोपाला, तेरी मेहनत भी तेरी तरह गरीब है। गोपाला मुस्कुराकर कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। लेकिन दिल में वो बहुत टूटा हुआ था। बैंक का कर्ज भी सिर पर था। गुल्लक का राज। एक दिन रात को मन्नू खेलते खेलते पुरानी गुल्लक को हिलाता है। खट 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 आवाज आती है। मन्नू कहता है, बाबा, इसमें सिर्फ सिक्के ही तो होंगे। गोपाला सोचता है, चलो देख ही लेते हैं। वो गुल्लक तोड़ता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। गुल्लक से पुराने सोने जैसे चमचमाते सिक्के निकलते हैं। गोपाला हैरान होकर कहता है, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार। लालच बनाम सच्चाई। गांव का लालची जमींदार रघु ठाकुर ये खबर सुन लेता है। वो अपने गुंडों के साथ आता है और कहता है, गोपाला, ये खजाना अब गांव की जमीन का है, तेरा नहीं। गांव वाले भी लालच में आ जाते हैं और गोपाला पर शक करने लगते हैं। गोपाला रोते हुए कहता है, ये गुल्लक मेरी माँ की निशानी है। इसमें जो निकला है वो मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। असली परीक्षा। रात को गोपाला खेत में जाता है। वो मिट्टी पकड़कर रोते हुए कहता है, हे धरती माँ, अब तो तेरा सहारा चाहिए, वरना मेरा सब कुछ चला जाएगा। अचानक हवा चलती है, आसमान से हल्की रोशनी उतरती है और गुल्लक के टूटे टुकड़े खेत में दब जाते हैं। अगली सुबह खेत की मिट्टी से सोने जैसे दाने उगते हैं। शिक्षा। गांव वाले दौड़कर देखते हैं, सब हैरान। रघु ठाकुर लालच में हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो दाने तोड़ता है, उसके हाथ जल जाते हैं। गोपाला मुस्कुराकर कहता है, ये खजाना सिर्फ मेहनत और सच्चाई वाले हाथों में रहेगा। गांव वाले समझ जाते हैं कि भगवान ने गोपाला को उसकी ईमानदारी और धैर्य का फल दिया है। सब उसकी इज्जत करने लगते हैं। अंतिम दृश्य। गोपाला अपने बेटे मन्नू को गले लगाता है और कहता है, बेटा, याद रखना, मेहनत और सच्चाई का गुल्लक कभी खाली नहीं होता। देर सबेर भगवान उसमें खजाना जरूर भर देते हैं। गांव में खुशी फैल जाती है और सब कहते हैं, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है।